उज्जैन में शिव नवरात्र महोत्सव की धूम, श्रद्धालुओं को बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शनों का मिल रहा है सौभाग्य। शिव नवरात्र के 7वें दिन बाबा महाकाल का मन महेश के रूप में हुआ श्रृंगार। शिव भक्ति से सराबोर हुआ महाकाल का आंगन। भक्ति प्रदाना बाबा महाकाल को रंगीन वस्त्र, आकर्षक मुकुट, मुंडमाला किया गया अर्पित। फूलों की मालाओं से सजा बाबा का दरबार। ज्योतिर्मयं चंद्रकला। बाबा महाकाल को पीले या सुनहरे रंग के नवीन वस्त्र, पगड़ी, आभूषण और नाग कुंडल भी कराया गया धारण। भगवान महाकाल के विधि विधान से उतारी गई मंगला आरती। भस्म आरती से पहले किया गया पंचामृत से अभिषेक। जूनागढ़ में भवनाथ मेले की धूम, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं इसमें श्रद्धालु। मेले में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे भक्त। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने गिरनार दरवाजा से भवनाथ मंदिर तक की पदयात्रा, हर हर महादेव के लगे जयकारे। भवनाथ मंदिर परिसर पहुंचकर डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने की भव्य महाआरती। दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चार से वातावरण हुआ शिवमय। पहली बार जूनागढ़ पहुंची शास्त्रीय गायिका मैथिली ठाकुर। डिप्टी सीएम ने किया भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जोरों पर शिवरात्रि की तैयारियां। श्रद्धालुओं की भारी तादाद को लेकर प्रशासन कर रहा है व्यापक प्रबंध। महाशिवरात्रि पर विशेष श्रृंगार के साथ अलग अलग द्रव्यों से किया जाएगा भगवान ओमकारेश्वर का अभिषेक। 4 प्रहर होगी पूजा। 24 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के पट। सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन मां नर्मदा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओमकारेश्वर धाम ही वो स्थान है जहां महादेव पार्वती जी के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ शयन की आरती का है खास महत्व। देवघर में आयोजित होने वाली महाशिवरात्रि शिव बारात की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी। प्रशासन ने स्टेडियम और रूट लाइन का किया जायजा, कार्यों की समीक्षा। शिवरात्रि महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सुरक्षा की व्यापक तैयारी। सादे लिबास में पुलिसकर्मी और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे रहेंगे तैनात। प्रयागराज के माघ मेले में स्नान दान का दौर लगातार जारी। महाशिवरात्रि से पहले बड़ी संख्या में भक्त लगा रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि को लेकर माघ मेले में जोरदार तैयारियां। संगम में भक्तों ने के लिए बनाई जा रही है अतिरिक्त घाट। महाशिवरात्रि को लेकर मेला क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। महाशिवरात्रि के दिन तैनात होंगे अतिरिक्त जवान। 4 धाम की यात्रा पूरी कर बिहार से 201 कांवड़ियों का दल पहुंचा प्रयागराज, लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद कांवड़ियों ने मंदिर में जलाभिषेक के लिए जल लेकर हुए रवाना, लगाए हर हर महादेव के जयकारे। वाराणसी में महाशिवरात्रि के अवसर पर सुरक्षा की भी महातैयारी। गंगा घाट पर जल पुलिस और एनडीआरएफओ की तैनात। ड्रोन के जरिए होगी मंदिर और गंगा घाट की मॉनिटरिंग। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। 13 फरवरी को निकाली जाएगी शिव बारात। भजन संध्या का होगा आयोजन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भी मिलेगी इंश्योरेंस कवर की सुविधा। 32 इंश्योरेंस कंपनियों से हुआ समझौता। दिल्ली में मेट्रो परिवहन को लेकर अच्छी खबर आई सामने। 3 नए मेट्रो फेज बनाने को लेकर मिली मंजूरी। साल 2028 तक निर्माण कार्य होगा पूरा, ऐसा रखा गया है लक्ष्य।
इस बड़े प्रोजेक्ट में बनाए जाएंगे कुल 16 किलोमीटर लंबे 3 नए कॉरिडोर, जिसमें 13 मेट्रो स्टेशन होंगे शामिल। 12,000 करोड़ से ज्यादा है पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत। आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक वैभव से सराबोर नजर आया नारायणपुर। ऐतिहासिक माता मावली मेले का हुआ शुभारंभ। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंदिर की थाप के साथ पारंपरिक वेशभूषा में सजे जनजातीय समुदाय ने दी भव्य प्रस्तुतियां। भक्तिमय ऊर्जा से भर उठा पूरा वातावरण। पूरे इलाके में कुलदेवी के रूप में होती है माता मावली की पूजा। सैकड़ों वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहे मेले में शामिल होते हैं देश विदेश से आए सैलानी। हैदराबाद में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ एक अच्छी पहल। NASR गर्ल्स स्कूल ने जू के एनिमल अडॉप्शन स्कीम के तहत अफ्रीकी शेर कृथिन को लिया गो। 3 लाख रुपए किए डोनेट। रायसेन नगर पालिका का दिखा अनोखा अंदाज। ढोल बजाकर और पीले चावल देकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने बकायेदारों से मांगा संपत्ति कर। शिरडी के साईं बाबा को भक्त का अनोखा चढ़ावा। साईं बाबा को अर्पित किए 2 सोने के दिए। मुंबई के भिवंडी के भक्त ने मन्नत पूरी होने पर साईं बाबा को चढ़ाए दिए। परिवार के साथ साईं बाबा का किए दर्शन। विजयवाड़ा के प्रसिद्ध गुंडाला मैरी माता मंदिर में 3 दिवसीय उत्सव का भव्य समापन। बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। समापन समारोह में भव्य पवित्र यूकेरिस्टिक मास किया जाएगा आयोजित। एकता और समानता का दिया गया संदेश। महोबा में जिला स्थापना दिवस पर महोबा सूर्य महोत्सव का हुआ शुभारंभ। अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। बिहार के पूर्णिया जिले के झील टोला में फुटबॉल की जबरदस्त दीवानगी। हर घर में है नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी। झील टोला के लोग प्रतिदिन शाम में खेलते हैं फुटबॉल। पढ़ाई करने वाले छात्र से लेकर नौकरी करने वाले युवक तक बच्चों के साथ करते हैं प्रैक्टिस। गुवाहाटी में CRPF के स्थापना दिवस पर योग का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में जवानों के साथ शामिल हुए इसमें लोग। तिरुचिरापल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर 1000 छात्रों ने जागरूकता को लेकर पीली रिबन बनाई। कैंसर को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मंत्री ने परियोजनाओं के बारे में ली जानकारी। दिल्ली में लोकसभा कर्मचारी संघ ने अभिनंदन समारोह का किया आयोजन। खिलाड़ियों को किया गया इसमें सम्मानित। दिल्ली में कार्यक्रम मदारी का हुआ समापन। बड़ी संख्या में छात्र हुए इसमें शामिल। लखीमपुर खीरी में चाइनीज मांझे में फंसे बास का ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। क्रेन की मदद से पेड़ पर चढ़कर बास को बचाया गया। साउथ बिहार एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी। चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्ची को जन्म। जुमई रेलवे प्रशासन की सतर्कता से मां और नवजात दोनों सुरक्षित। झांसी में ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा यात्री। रेल पुलिस ने बचाई यात्री की जान। औली में राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप की तैयारियां पूरी। आज से शुरू होगा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। 13 फरवरी सुबह से औली के ऊपरी स्लोप पर राष्ट्रीय स्कीइंग खेलों का आगाज हो जाएगा। स्कीइंग चैंपियनशिप में कुल 17 टीमें ले रही हैं हिस्सा। जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। इस बीच बांदीपुरा गुरेज रोड पर बर्फ हटाने का काम फिर से शुरू। गुरेज और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के कारण रोकना पड़ा था बर्फ हटाने का काम, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से BRO ने फिर शुरू की बर्फ हटाने का अभियान। बांदीपुरा गुरेज रोड पिछले 17 दिनों से भारी बर्फ जमा होने की वजह से था बंद, जिससे गाड़ियों की आवाजाही और कनेक्टिविटी पर पड़ रहा था असर।